बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध के आश्रम में एक युवक रहता था जिसका नाम राजीव था। राजीव बहुत ही चालाक और नेक बालक था, लेकिन उसे अपनी काम वासना से लड़ने में कठिनाइयाँ हो रही थी। उसका मन हमेशा काम वासना की ओर खींचता रहता था और इससे उसकी एनर्जी दिन प्रतिदिन कम हो रही थी। राजीव इस समस्या से बहुत परेशान था और अपने गुरु के पास गया और उसे अपनी समस्या के बारे में बताया। बुद्ध ने राजीव को ध्यान से सुना और फिर कहा, राजीव, तुम्हारी समस्या का समाधान है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। राजीव उत्साह से उठा और बुद्ध के शब्दों को ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, राजीव, तुम्हें एक वन में जाना होगा। वहाँ तुम्हें एक वृक्ष के पास बैठना होगा। तुम्हें विचार करना होगा कि कैसे तुम अपनी काम वासना को कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारे मन में कैसे विचार उमड़ते हैं और चले जाते हैं। राजीव बुद्ध के इस कठिनाई भरे काम को करने के लिए निश्चित रूप से तैयार था। वह वन में पहुंचा और वहां एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। पहले ही क्षण राजीव के मन में कई विचार आने लगे। उसे एक सुंदर स्त्री का चेहरा याद आने लगा और वह आकर्षक हसीना के साथ काम वासना के बारे में सोचने लगा। उसका मन इन विचारों में इतना खो गया कि वह ध्यान करने में संकोच कर रहा था। राजीव चिंतित हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे वह अपनी काम वासना को नियंत्रित करे। उसे अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। तभी एक गुरुजी उसके पास आए और पूछे, राजीव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम इतने क्यों चिंतित दिखाई दे रहे हो? राजीव ने अपनी समस्या को बताया और गुरुजी से सलाह मांगने के लिए कहा। गुरुजी ने मुस्कान के साथ बोला, राजीव, तुम काम वासना से मुक्ति पाने की इच्छा रखते हो ना, तो तुम्हें इसके लिए कुछ साधना करनी होगी। राजीव की आंखों में उम्मीद की चमक दिखी। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कृपया मुझे उस साधना के बारे में बताइए जिससे मैं काम वासना से मुक्त हो सकूं। गुरुजी ने कहा, राजीव, तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। ध्यान की साधना में तुम्हें अपने मन को रोकना होगा। तुम्हें अपनी काम वासना को स्वीकार करना होगा, लेकिन उसे बढ़ावा नहीं देना होगा। तुम्हें ध्यान की गहराई में चलना होगा और अपने मन को शांत और स्थिर रखना होगा। राजीव के चेहरे पर आश्चर्य की झलक आ गई। उसने गुरुजी के वचनों को गहराई से समझा। वह धन्य हुआ कि उसे एक संयम और शांत मन का रास्ता दिखाया गया। वन में बैठे हुए राजीव ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेना शुरू किया। उसने ध्यान में अपने मन के विचारों को आने जाने की अनुमति दी, लेकिन उससे प्रभावित नहीं हुआ। वह इन विचारों की गहराइयों को समझ गया और ध्यान से उन्हें छोड़ दिया। कुछ समय बाद राजीव ने अपने मन को शांत कर लिया। उसका मन अब स्थिर और खामोश हो गया। उसने अपनी आत्मा के साथ एकता महसूस की और उसे अनुभव किया। उसकी काम वासना सुस्त और शांत हो गई। राजीव के मन में ऐसा ध्यान करते हुए काफ़ी समय बीत गया। उसके मन में स्थिरता और शांति का आनंद उमड़ने लगा। वह जान गया कि काम वासना से छुटकारा पाने का रहस्य सिर्फ और सिर्फ ध्यान में छिपा हुआ है। राजीव उन्नत अनुभव के साथ वन से वापस गया और गुरुजी के पास गया। उसने गुरुजी को आभार व्यक्त किया और कहा, गुरुजी, मैंने आपके द्वारा बताए गए उपाय का पालन किया और मैंने प्रगति का अनुभव किया है। मेरी काम वासना से मुक्ति हो गई है और मेरा मन शांत और स्थिर है। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी ने
राजीव को आशीर्वाद दिया और कहा, राजीव, यह ध्यान की साधना तुम्हें केवल काम वासना से मुक्त नहीं करेगी, बल्कि यह तुम्हें आत्मा की प्राप्ति, शांति और प्रगति का अनुभव कराएगी। यह साधना तुम्हें आनंद और मुक्ति का मार्ग दिखाएगी। राजीव आत्मा की प्रगति का अनुभव करके बहुत खुश हुआ। उसने जीवन में ध्यान की साधना को नियमित रूप से अपनाया और काम वासना से पूरी तरह से मुक्त हो गया। उसकी आत्मा उन्नति के नए रास्ते पर पहुंची और उसे सफलता की प्राप्ति होने लगी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि काम वासना से मुक्ति पाने के लिए हमें ध्यान की साधना करनी होगी। हमें अपने मन को नियंत्रित और शांत रखना चाहिए और ध्यान की गहराई में चलना चाहिए। ध्यान से हमें अपनी आत्मा की प्रगति को अनुभव कराने का मौका मिलता है। इस तरीके से हम काम वासना से मुक्त हो सकते हैं और सच्ची प्रगति को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।